बात है कि हम वाइबल कहाँ हैं। देखिए, इसे कहते हैं दिमाग, इसे कहते हैं भारत की नीति, इसे कहते हैं इसे कहते हैं चाणक्य नीति। वाह गोयल साहब, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लविंग टू हियर दिस। मेरा मन था इसको और समझाऊं और द्वितार में जाऊं, पर अभी थोड़ा समय की सीमा है, नहीं जा पाऊंगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है पाकिस्तान वाटर डूम। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब सोचेंगे सुमित भाई, पाकिस्तान में क्या हुआ? देखिए, हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की। पाकिस्तान ने बोला अगर तुमने नूतन ट्रीटी सस्पेंड की तो एक्ट ऑफ वॉर, हम न्यूक्लियर बटन दबाएंगे। मैं कहा अब्बा ट्रम्प से एक्सेस कोर्ट ना हो। तो ये इस्लाम का सिपह सालार, पाकिस्तान का सिपह सालार तो दुबक गया, मुल्ला मुनीर। अब कहानी ये है, जो रिपोर्ट आई है, अब कहां से आई है मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में अब विजिबल वाटर क्राइसिस दिख रहा है, विजिबल। अभी हमने नए बांध नहीं बताए, अभी हमने बहुत ज्यादा पानी नहीं रोका, क्योंकि उसको रोकने के लिए काफी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर पाकिस्तान में जनाब विजिबल वाटर क्राइसिस दिख रहा है। पाकिस्तान में आदमी इस सर्दी में भी प्यास के मारे मर रहा, और गर्मी आएगी तो क्या होगा ये सोचो। कैसे तिल तिल के तुम मरोगे ये सोचो। ये रिपोर्ट आई है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस एक ऑस्ट्रेलिया की संस्था जिसने ये रिसर्च की और रिपोर्ट जारी की। वो कह रहे हैं, जिसको देख के मैं भी थोड़ा चौंक गया, इंडस वाटर बेसन पे पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। यानी 80% एग्रीकल्चर, मतलब रोटी, माना 2800 रुपए आटे, 10 किलो आटा बिकता है, पर वो जो 2800 रुपए का आटा भी है वो तब डिपेंड करेगा जब भारत पानी देखे। 80% एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर बेसन। पाकिस्तान के पास जो डैम्स हैं, जो उसे ठीक भी कराए हैं, 25 से 30 दिन हद से ज्यादा वो पानी स्टोर कर सकता है, बस। इसके आगे का पानी नहीं है, और डैम्स का स्तर ऑलरेडी नीचे गिर चुका है। और पानी आप मतलब 1 महीने में आप पाकिस्तान मुल्ला मुनीर के यहाँ चड्डी में मुजरा करता नजर आएगा चांदनी चौक में। तो अगर चांदनी चौक में उसे मुजरा कराना, पानी बंद कर दो 1 महीना। मतलब कहता है तुम्हें मिलने हम पुरानी दिल्ली में, दे दी निशानी दिल्ली में, बल्ली मारा से दरीबे कदन, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में, तेरा मेरा मुजरा, मतलब मुन्नी का मुजरा दिल्ली में हम करा सकते हैं। 1 महीने पानी बंद कर दो, ये जहादी औकात में आ जाएगा। इनके पास 10-15-20 दिन का पानी है, और पाकिस्तान का करीब 35% पावर हाइड्रो पावर से बनता है। इनकी पानी गया, इनकी हाइड्रो पावर गया, और जो पीछे हमने, जो अफगानियों ने पानी बंद किया, उससे पाकिस्तान का जीडीपी 3% जाएगा। यहां आकलन है, अगर हमने ये पानी किया तो ये डबल डिजिट में भी जीडीपी उठ सकता है, डबल डिजिट में। भुखमरी अलग होगी। 30 दिन का पानी है, कहानी खत्म। पानी अब दिख नहीं रहा। और हमने क्या किया? अभी हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जहादियों, सुनो। हमने भी डिसैलिटेशन किया, मतलब जो वाटर काई है, जो जमी है, वो हमने हटाई। याद कीजिए, एक बार मोदी जी ने कहा था कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी माशाअल्लाह ऐसी बनाई थी नेहरू जी ने कि उसमें हम अपने बांधों की डिसैलिटेशन भी नहीं कर सकते। अगर हम काई हटाना चाहे वो भी नहीं हटा सकते, क्योंकि वो ट्रीटी का उल्लंघन होता। और विडंबना ये है, बांधों में हमारे पानी होल्ड करने की कैपेसिटी 6 से 8% बढ़ गई थी। मतलब इतना बड़ा बांध और पानी आता उसमें इतना, बांध इतना बड़ा, मतलब मान लीजिए आपके पास बाल्टी है जिसमें 100 मग्गा पानी आता है, और अब उस बाल्टी में नीचे इतनी काई जम गई, उसमें 6 मग्गा पानी आता है। हमने सिर्फ डिसैलिटेशन की, और डिसैलिटेशन को लेके भी इस संस्था ने एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट दी है। कह रही है जो डिसैलिटेशन आपने की, पाकिस्तान पे तबाही आ गई। यार, हमने पानी बंद कर दिया, भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, जहादी, वो तो समझ आ गया। डिसैलिटेशन से कैसे तबाही मच गई, ये तो टेक्निकल पॉइंट है। मैंने कहा इसको समझना पड़ेगा। तो भारत ने क्या किया? बांधों का पानी रोका, डिसैलिटेशन की खट 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 खट। फिर जब मड कंटेंट पानी में एक अच्छे लेवल पे आ गया, पानी रिलीज कर दिया। अब की बार जो पानी गया, वो पानी नहीं गया, वो दलदल गई। वो पानी नहीं गया, वो दलदल गई। लिटरली जितने सालों का वो सिल्ट था, वो खट खट कर वो पानी में मिलके, पानी की अगर मान लीजिए मिट्टी कैरी की करने की क्षमता 1 लीटर में 10 ग्राम थी, तो उसमें 500 ग्राम मिट्टी थी, 200 ग्राम, 300 ग्राम मिट्टी थी, मेरे को मेजर नहीं पता। तो बेसिकली वो कीचड़ गया, वो पानी नहीं गया, वो कीचड़ गया। और वो कीचड़, एक्सपर्ट्स का मानना और हमारे किसान भाइयों का भी मानना, जहां जहां वो कीचड़ गिरेगा, वहां वहां की जमीन थोड़ी उपजाऊ कम होगी, उसकी उपजाऊ शक्ति पे काफी असर पड़ने वाला है। और उसमें कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से ओवर द ईयर्स क्या क्या चीज उस मिट्टी में मिले हैं, वो हमें भी नहीं पता। तो जब हमने बांध साफ किए, जो मिट्टी निकली, मतलब जो कीचड़ निकला, उन्हें पाकिस्तान छोड़ दिया पानी के साथ।
तो जब पाकिस्तान कभी सूखे में मरता है, जब पानी छोड़ते तो पानी नहीं कीचड़ छोड़ते आजकल। तो लो पाकिस्तानियों कीचड़ लो, ऐश करो, और वो कीचड़ जहां जहां जाएगा वो उनके सिस्टम्स को, उनके इरिगेशन सिस्टम्स को और उनकी जमीन का पूरा हिसाब किताब पूरा कर देगा। अभी हालत ये है, जहां इंडस रिवर बेसिन जाता था पाकिस्तान में, वहां आजकल दरिया के किनारों पे प्लॉट कट गए जनाब। वहां प्लाट कट के मकान बन रहे हैं क्योंकि पानी तो आ नहीं रहा। पाकिस्तान में पानी की किल्लत ऑल टाइम हाई है। जो हमने पीछे डिसैलिटेशन कर करके पानी छोड़ा उसने भी अपना काम कर दिया, और पाकिस्तान का अभी विजिबली पानी खत्म हो रहा है। डैमों में 10, 12, 15 दिन का पानी बचा है। मुल्ला मुनीर लिटरली, भाई तो निकल ले वर्षीली, अब भी बस जिंदा रहना है, तो बाकी फौत होना तो कोई टेंशन ही नहीं। अब देखो ये पाकिस्तानी आके गालियां दे रहे होंगे, ठीक है तो इनकी टेंडेंसी तो काम ही गालियां देना। अब इसमें एक और बड़ा जबरदस्त पॉइंट है साहब, पूछिए क्या, बता दूं? जबरदस्त पॉइंट ये है, आप बोलोगे सुमित भाई अभी पानी की किल्लत क्यों दिखाई दे रही है? भाई मेरे, जो हमारे दरिया है दे आर स्नो फेड रिवर्स बेसिकली। अभी सर्दी का मौसम आ गया, देखो पाकिस्तान कैसे डबल वैमी से मर रहा है। वहां सारे पास बंद हो गए तो जिहादियों को यहां भेजना खत्म, सीजन खत्म। और जैसे पास बंद हो गए, क्यों होता, ऊपर बर्फ पड़ती है, ग्लेशियर जम जाता है। जैसे ग्लेशियर जम जाता है तो किसी भी दरिया जो चाहे स्नो फेड, उनका बरसात में तो पूरा पानी होता, अब विंटर में उनका पानी नीचे आना कम 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 होगा। और जैसे कम कम पानी होगा तो हम पानी ज्यादा रोक पाएंगे। वहां पानी वैसे कम भेजने के ऊपर से पानी कम आ रहा है। और जो डिसलिटेशन की एक एक लेयर हम साफ कर करके पाकिस्तान को भेज रहे हैं, यानी कि जो 75 सालों में हमारी डैमों में कीचड़ जम गया था, आज हम गिफ्ट की मैं पाकिस्तान को भेज रहे हैं। ऊपर से पानी कम हो रहा है, और जो जा रहा पानी क्या, वो पानी के वो कीचड़ ज्यादा, पानी कम है। तो पाकिस्तानियों, तुम्हें हम तोहफा भेज रहे हैं दलदल का, हम तुम्हें कीचड़ भेज रहे हैं तोहफे में। तो जो कीचड़ हम तोहफे में पाकिस्तानियों को भेज रहे हैं, इनके सिस्टमों को चोक कर रही है। क्योंकि भाई अगर ऊपर से पानी कम है, पानी कहां से देंगे? पानी तो है ही नहीं ऊपर से, भाई ग्लेशियर फेयर हो गए, फ्रीज हो गए, सर्दियों में पानी कम आता है। और ये व्यवस्था ऐसे चलती रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर अपना मई में हुआ था। अब 6 महीने में भारत ने काफी व्यवस्था इनको टाइट करने की कर दी है। और इमेजिन कीजिए 6 महीने का सफर, जब तक अभी पाकिस्तान में सूखे जैसी परिस्थिति है, अब जो आने वाली फसलें हैं उनको खतरा है। पुरानी खरीफ की फसल तो जैसे तैसे बरसात अब की बार अच्छी हुई, निकल गई, और आपकी जो फसलें हैं उनको खतरा, वो फसलें गई। और आने वाले टाइम में जो नई फसल जुतेगी तो उसका सर्वाइवल इज वेरी 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 डिफिकल्ट। काफी लोग का मानना है इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अब सोचिए, ये नवंबर में हाल है, जून में जब 48 डिग्री की गर्मी पड़ेगी, तब मियाँ जी का क्या हाल होगा? देखो मुनीर तो कट लिया होगा अमेरिका, वो तो हडसन रिवर या पोटोमैक रिवर के किनारे बैठ के मछली पकड़ रहा होगा, और तुम मरोगे, प्यासे मरोगे। भाई आखिरकार तुम्हारे जनरल यही तो करते हैं, देश को भेजते कोड़ियों के बाप। तो ये अब, और भाई दबे मैं याद दिला दूं, कहाँ तुम्हारा मुल्ला मुनीर, वो तो कह रहा था मैं बम तलाऊंगा, मैं मिसाइल तलाऊंगा। ये क्यों, पाकिस्तान की मिसाइलों में तेल खत्म हो गया क्या? बम्बों का कंट्रोल भी अमेरिका को भेज दिया क्या, या डोनाल्ड ट्रंप से अप्रूवल लेना है? मुझे कभी कभी ये लगता है जो पाकिस्तानी जनरल है, ये बोलता साहब मैं घर जाऊं या नहीं जाऊं, बेगम वेट कर रही है। बोला ट्रंप का भी अप्रूवल नहीं है, घर पे बैठा, ऑफिस में बैठा रहे, जब आएगा तब जाना। भाई क्या हो रहा पाकिस्तानियों तुम्हारे, मतलब हालत खराब है यार तुम्हारी, कुछ शर्म करो यार। तो अब यहाँ पे मई जून में पाकिस्तान में बद से बदतर हालत होने वाली है, और अफगानी भाई भी पानी रोक रहे हैं। तो पाकिस्तानी करोगे क्या, समुद्र का पानी तो पिया नहीं जाता। और याद रखिए, बिना खाने के आदमी 1 महीना रह चल सकता, पानी के बिना 7 दिन। इनकी फसलें खराब होने का समय आ गया है। पाकिस्तान में मास लेवल पे भुखमरी आने का समय आ गया है। पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने का समय आ गया है। और मुल्ला मुनीर, सिपह सालार पाकिस्तान, सिपह सालार इस्लाम, हाफिज कुरान, अगर तुम में औकात हो तो अटैक करो भारत पे, अटैक करो ना भारत पे, किसने रोका है? क्योंकि हालत ये है, बिना पानी के जंगे भी नहीं लड़ी जाती, आपको बता। ये क्यों बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब समझाऊंगा तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा। आई प्रॉमिस कभी किसी दिन मैं आपको समझा दूंगा, बिना पानी के जंग भी नहीं लड़ी जाती। तो पाकिस्तान की आर्मी, जिसको जंग लग गया ऑलरेडी,
क्या वो जंग लड़ने के काबिल भी हमने छोड़ी या नहीं छोड़ी, ये बताइए। अभी बाय द वे जनरल द्विवेदी साहब ने बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था, बोला डोनाल्ड ट्रंप को तो ये नहीं पता कि क्या कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ साहब जनरल द्विवेदी जी, उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट करा। डोनाल्ड सिंदूर उंदूर की बात करे थे मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा यार वहां क्या हुआ क्या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता, वो बोल क्या रहा, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता है। चलो आज तक तो हम जैसे लोग बोलते थे सटक गया, तो द्विवेदी जी ने भी बोल दिया सटक गया। नमस्कार सर, जय हिंद सर, जय माता दी सर, क्या स्टेटमेंट है, आप मतलब फैन हो गया आपके। देखो पाकिस्तान के जनरलों पे कितनी कितनी नमकीन और नमक मिर्च वाली छुरियां चल रही हुई दिलों पे। वी लव इट, वी लव इट, क्यों भाई, यू लव इट ना, आप पसंद करते हैं ना पाकिस्तान का। तो ये था हमारा दूसरा था। अब चलते हमास ट्रैप रैटल्स इसराइल। इसराइल में परिस्थिति थोड़ी खराब है। इसराइल ने बोल